गुड इवनिंग ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। 30 डे चैलेंज का आज हमारा 18वां दिन है। मार्केट को अगर थोड़ा सा देखोगे तो मुझे यहाँ पे बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। यहाँ पे मैंने एक लेवल मार्क किया हुआ है। इस लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडर्स क्या कर लेते हैं, हम एक बाय साइड की पोजीशन बना लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पोजीशन बना लिया है। स्टॉप लॉस देख लेते हैं ट्रेडर्स। यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस देखोगे आप तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट इस कैंडल के नीचे रहेगा। 5000 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने वाले हैं और टारगेट इसका हम क्या करेंगे, डबल रखेंगे। चलिए, स्टॉप लॉस टारगेट को देख लिया है हमने। अभी एसएल को यहाँ से हटा देते हैं। थोड़ा बहुत हमें लॉस में ही शुरू है। पोजीशन अगर बनाने का रीजन देखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। यहाँ पे दिखेगा आपको कि मार्केट क्या है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मार्केट है। जब भी मार्केट को क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जब मार्केट रहता है ना, तो मार्केट क्या करता है, बड़े बड़े पुल बैक नहीं लेता है। मार्केट छोटे पुल बैक लेगा, ऊपर जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आज हमने 60 का वेट नहीं किया, यहाँ पे 38 पे रिट्रेसमेंट पे वेट किया। देखिए यहाँ पे अगर देखोगे ना, जब ये स्ट्रॉन्ग मार्केट था तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने कहां से रिट्रेसमेंट लिया। मार्केट ऊपर गया और एग्जैक्ट 38% से मार्केट ऊपर निकल गया। तो जब भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है ना, तो मार्केट क्या करता है, 60% के लेवल तक मार्केट कभी भी नहीं आएगा। मार्केट 38% से ही ऊपर निकल जाएगा। पोजीशन में तो थोड़ा बहुत लॉस शुरू है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको यहाँ पे अगर दिखेगा तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या है, यहाँ पे आपको सेलर के एसएल अभी भी बचे हुए हैं। इन सेलर को मार्केट ने निकाला है, नहीं निकाला। मार्केट को इन सेलर को निकाल के ही नीचे जाना पड़ेगा। अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट को चाहिए एसएल और मार्केट को क्या करना पड़ेगा। अगर मार्केट बिना एसएल के तो नीचे नहीं जा सकता, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी इतना नीचे गिरा हुआ है। तो मार्केट क्या करेगा, अभी यहां से कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए ऊपर जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बायर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही बायर आना शुरू हो जाएंगे, मार्केट क्या करेगा, इन बायर के एसएल खाते हुए फिर से नीचे चले जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये जो अपसाइड का बायर को एक्टिवेट करने के लिए जो मोमेंटम आने वाला है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, कैप्चर करने के लिए यहाँ पे ट्रेड बनाए। फिर हमें चाहिए हमारी कोई लेवल। तो हमारा यहाँ पे लेवल भी था कि 38% का रिट्रेसमेंट मार्केट ने किया है, तो यही से मार्केट ऊपर जा सकता है। मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे वीक वाली कैंडल भी इसने छोड़ा हुआ है, तो मार्केट क्या है, इसको क्लियर करते हुए ऊपर जा सकता है। पोजीशन में थोड़ा बहुत लॉस प्रॉफिट चालू है। ट्रेडर ट्रेड को चलने देते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर समझाता हूँ। मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, यहां से भी तो ऊपर जा सकता था, बट मार्केट यहां से ऊपर नहीं गया। मार्केट का है, क्या कर रहा है, मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है, देखिए मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि वीक वाली कैंडल बनाते हुए मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट क्या करेगा, ऐसी कैंडल को देख के सबसे पहले बायर आएंगे, बायर को इन्वाइट करेगा, उनको निकालेगा, फिर मार्केट क्या करेगा, रिवर्सल करेगा। यही चीज आपको सीखना पड़ेगा ट्रेडर्स। जब भी मार्केट रिवर्सल होता है ना, जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट में यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, बट मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं हुआ। मार्केट को क्या करना पड़ा, सबसे पहले उनको निकालना पड़ा। यहाँ पे जो भी सेलर बैठे थे, मार्केट ने उन सेलर को एक बार निकाल दिया, फिर मार्केट क्या किया, रिवर्स किया। तो स्ट्रक्चर यही है। ये छोटी छोटी जो चीजें होती है आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। चलिए, अच्छी बात है, 2000 का हमें प्रॉफिट चल रहा है। अभी इस वीक को अगर मार्केट क्रॉस करता है, यहाँ पे भी वीक है, तो मार्केट क्या करेगा, बड़ी ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाएगा। एकदम से यही से ऊपर जाएगा ये हमें नहीं पता। अभी हमने क्या किया है, ट्रेड लिया है। अभी हम स्टॉप लॉस का वेट करेंगे या तो टारगेट का वेट करेंगे। देखिए ट्रेडर, जैसे मैंने बोला, जब भी वीक वाली कैंडल मार्केट क्लियर करता है, मार्केट में बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी। मैंने बहुत बार ये आपको चीज समझाई है कि क्यों वीक वाले कैंडल को क्लियर करने के बाद में मार्केट ऐसी बड़ी कैंडल बनाता है, क्योंकि इसके ऊपर किसी के तो भी एसएल होंगे। तो अभी मार्केट को क्या है, ये एसएल मिलना शुरू हो चुके हैं। तो मार्केट में जैसे ही एसएल मिलना शुरू हो जाएंगे, स्टॉप लॉसेस दूसरे लोगों के, जैसे ही मार्केट को स्टॉप लॉसेस मिलना शुरू हो जाएंगे, मार्केट क्या करेगा, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जाएगा। अभी क्या कर रहा है मार्केट, अभी यहाँ पे भी मार्केट ने वीक छोड़ा है। मार्केट यहां से तो नहीं गिरने वाला, मार्केट आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, बट इस वीक को तो मार्केट क्लियर करने जाएगा। अच्छी बात है, 4-4.5 हजार का प्रॉफिट दिख रहा है, चलने देते हैं। देखिए ट्रेडर्स, जैसे बोला मार्केट वीक बनाते हुए, ये जैसे वीक वाली कैंडल बनाई, मार्केट इस ऐसे तो नीचे नहीं आएगा, उसको सबसे पहले नीचे आना भी है, इसको क्लियर करेगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, क्लियर किया, अभी यहाँ से रेड कैंडल बनाना शुरू कर रहा है। अभी यहाँ पे भी वीक वाली कैंडल यहाँ पे मार्केट ने बनाई हुई है। मार्केट में देखिए सेलिंग स्ट्रांग है, तो मार्केट क्या कर सकता है, सेलिंग में भी आ सकता है। देखते हैं, मार्केट में निकल तो जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जाएगा, क्योंकि बायर को अगर बुलाना है तो
उनको कुछ तो भी पैटर्न्स दिखाना पड़ेगा, तो मार्केट ऐसे ही काम करेगा। कुछ पैटर्न फिर से बनाने के लिए नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देख के फिर लोग बाय करना शुरू करेंगे। मैंने आपको बहुत बार समझाया है, जहां पे लोग बाय करेंगे वहां पे हमारा एग्जिट रहना चाहिए। मतलब जहां पे लोग इंटरेस्टेड हो वहां पे हम क्या करेंगे, हमारा एग्जिट करेंगे। और जहां पे लोगों को डर लग रहा है वहां पे हमारी एंट्री होनी चाहिए। यही स्टॉप लॉस हंटिंग है। ऑलमोस्ट हमारा टारगेट के पास मार्केट आया हुआ है। 8-9 हजार रुपये अभी हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखना शुरू है, थोड़ा ही बाकी है। यहाँ से थोड़ा सा एक दिक्कत है, यहाँ से अगर मैं FIB मार्क करता हूँ टॉप से बॉटम, तो यहाँ पे भी हमारे टारगेट के पास कहीं ना कहीं 61 का जोन है, मार्केट रिवर्सल भी आ सकता है। यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है वहां पे देखेंगे। अगर टारगेट बड़ा होता है तो वो भी सोचेंगे हम टारगेट बड़ा करना है या नहीं करना है। देखिए ऑलमोस्ट हमारा टारगेट भी अचीव हो चुका है जहां से हमने एंट्री किया। ट्रेडर्स, एंट्री करने का जो क्राइटेरिया होता है ना, आपको रैंडम कहीं भी बाइंग सेलिंग नहीं करना है। आपको अपने लेवल्स को मार्क करना है कि नहीं मुझे यहीं पे आने के बाद में ही बाइंग करना है। तो हमने भी क्या किया, हमने यहाँ पे लेवल मार्क किया, 38% का लेवल था। मार्केट क्या कर रहा है, उसी लेवल से बिना कोई वीक वाली कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहा था। हमने हमारी पोजीशन बना लिया। अभी काम है आपका एग्जिट करने का। अगर मार्केट यहाँ से और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर निकल जाता है तो हम क्या करेंगे, बड़ा टारगेट बनाएंगे। अच्छी बात है, निकल रहा है मार्केट, अच्छे से ऊपर जा रहा है। 12-13 हजार का अभी हमें प्रॉफिट दिख रहा है। ज्यादा लालच भी नहीं करना है ट्रेडर्स। यहाँ से अभी क्या है, एग्जिट भी ले सकते हैं, लेकिन कैंडल अगर बन रही है तो हम क्या करेंगे, इसको जितना हो सके उतने हम लेने का ट्राई करते हैं। बट यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं डब्लू पैटर्न भी तो यहाँ पे बना हुआ है। मार्केट क्या कर सकता है, इस डब्लू का ब्रेकआउट दे देगा फिर नीचे आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे लालच नहीं करूंगा, कहीं से भी बड़ी रेड कैंडल बना देगा तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से फिर से हमें परेशान करेगा। टारगेट बड़ा करना है तो आपको क्या है, स्टॉप लॉस को भी बड़ा कर रखना पड़ेगा और आपको टारगेट को भी बड़ा रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे था, हमें ऑलमोस्ट कितना प्रॉफिट मिल चुका है, अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1:2.5 का टारगेट मिल चुका है। अभी हमारा काम क्या है, यहाँ पे एग्जिट करने का। देखते हैं अगर नेक्स्ट कैंडल भी, देखिए मार्केट अगर यहाँ से ये ऐसी कुछ कैंडल बनाते हुए नीचे आएगा, ये नीचे आ सकता है, फिर नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा। बट हमें नहीं पता कि ये ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, सेलिंग जोन है। सेलिंग जोन में क्या हो जाता है, मार्केट में नीचे भी आ सकता है। मैंने आपको एक चीज समझाई थी, जब भी मार्केट टॉप पे कोई हैमर कैंडल अगर बनाता है तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से रिवर्सल कर सकता है। देखिए अभी यहाँ पे वीक वाली कैंडल मार्केट ने छोड़ा है, हम अभी यहाँ पे ट्रेडर्स ज्यादा वेट नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारा एग्जिट कर देंगे। देखिए जैसे मैंने बोला आपको, टॉप पे मार्केट ने बॉटम साइड वीक छोड़ा है, तो बॉटम साइड वीक छोड़ा इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर आना शुरू हो चुके हैं। तो मार्केट क्या कर सकता है, इसके नीचे अगर एसएल लगा के उन्होंने रखा है तो मार्केट ये एसएल खाते हुए भी नीचे आ सकता है। मार्केट में पोजीशन बनने के बाद में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मार्केट कभी भी आपने एंट्री किया और ऐसे निकल गया कभी नहीं होगा। रिट्रेसमेंट करेगा, ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा। यही जो छोटे छोटे पुल बैक्स आते हैं ना मार्केट में, यही आपको कैप्चर करना है। इसको ही अगर आप हैंडल करना सीख जाओगे तो आप ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। चलिए मैं यहाँ से अभी क्या कर लेता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ। ऑलरेडी 61 का जोन है यहाँ पे, ये कभी भी रिवर्सल कर सकता है। हाँ, अगर ये मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर जाता था तो मार्केट और ऊपर जा सकता था, बट मार्केट क्या है, डायरेक्टली जब भी जाता है ना तो मार्केट रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए हमने यहाँ से हमारा प्रॉफिट को बुक कर लिया है, ज्यादा लालच नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमारा 1:2 का जो टारगेट होता है वो आ चुका है। 10,596 रुपए आज हमारे बने हुए हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मार्केट को नहीं देखना है हमें कि ये ऊपर गया नीचे गया, हमारा बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, कुछ नहीं करना है हमें। पोजीशन बनाने का सिंपल सा रीजन था, आप सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको सारी चीजें नहीं देखनी है। देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा कि कहाँ पे एंट्री बनाओ, क्या करूं। आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे क्या दिखा, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देख के लोग क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। तो हमें ये यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही थी कि यहाँ पे सेलर के एसएल है। फिर से मार्केट ने उसी लेवल पे रिटेस्ट करते हुए नीचे आया तो यहाँ पे भी सेलर के एसएल है। और जो अप
ट्रेंड था ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। तो बहुत बार मैंने आपको समझाया है, मार्केट में जब भी कोई स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है तो छोटे पुल बैक लेगा, ऊपर जाएगा, फिर से छोटा पुल बैक लेगा, ऊपर जाएगा। तो मार्केट क्या करता है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में छोटा पुल बैक मतलब आपको यह समझना पड़ेगा कि 38% की लेवल, मार्केट 38 से रिट्रेसमेंट लेगा, ऊपर जाएगा। फिर से हमने यहां से FIB मार्क किया, अगर बॉटम टू टॉप अगर FIB मार्क करो तो एग्जैक्ट आपको 38% का लेवल मिला। वही से मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो सिंपल से 2-3 हमारे कंसेप्ट थे, हमारा सेटअप बन चुका था, हमने एंट्री किया और जैसे ही हमने यहाँ से टारगेट आया, हमारा टारगेट लेके निकल गए। देखिए कैसी बड़ी रेड कैंडल बनी। तो यही होता है, आपको टारगेट को भी बुक करना जरूरी है। तो चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।